नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भीषण गर्मी में रिम्स के पंखे फेल हैं। भीषण गर्मी में मरीज बिलबिला रहे हैं। तीमारदार हाथ से पंखा झेलकर मरीजों के दर्द और परेशानी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बदहाली देखिए। भीषण गर्मी में रिम्स के पंखे फेल हैं। भीषण गर्मी में बिलबिला रहे मरीज। हाथ में पंखा झेल रहे तीमारदार। न्यूज 18 के कैमरे में चप्पे चप्पे की तस्वीर कैद। हाथ से पंखा झेल रहे इन लोगों को देखिए। ये तस्वीरें राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों के लिए क्या इंतजाम है। मरीज और उनके परिजन उमस और गर्मी से परेशान हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधन कान में तेल डालकर सोया हुआ है। 1500 बेड वाले रिम्स अस्पताल में मरीज अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने अस्पताल की बिल्डिंग के चप्पे चप्पे पर पहुंचकर तस्वीरें कैद की, जिसमें बर्न वार्ड से लेकर सर्जरी वार्ड तक शामिल है। सभी जगह प्रचंड गर्मी में मरीज और उनके परिजन बिलबिला रहे हैं। हालत ये है कि मरीज पसीने से तरबतर है और परिजन 40 डिग्री के पारे के बीच मरीज को हाथ के पंखे से हवा झेल रहे हैं। आप भी सुनिए मरीज और उनके परिजनों का दर्द। बहुत दिक्कत आ रही है। पंखा है नहीं, लाइन है, पंखा नहीं है। हम लोग को दिक्कत आ रही है। गर्मी का दिन है, नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रह पाएंगे। तापमान इतना बढ़ रहा है, तापमान इतना बढ़ रहा है। अस्पताल में किस चीज़ की दिक्कत है, क्या हो रहा है अभी? कुछ नहीं, बस इलाज हो रहा है। और पंखा थोड़ा गर्मी की वजह से पंखा बहुत कम चल रहा है। पंखा उतना है नहीं, बस और कोई दिक्कत नहीं। पंखा की व्यवस्था होती तो मरीज को बहुत हद तक राहत मिल सकता था। हाँ पंखा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। रिम्स बड़ा हॉस्पिटल है, पंखा नहीं है, पंखा का दिक्कत है। कितना छोटा मरीज है आपका? ये 2 साल का है। तो पंखा से इसको राहत मिलती कहीं ना कहीं? पंखा रहने से अच्छा होता है। दिक्कत हो रही है? हाँ, पंखा का दिक्कत हो रही है। पंखा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और खास के बारे में थोड़ा कितना छोटा है बताइए, कैसी दिक्कत? 8 माह का बच्चा है और गर्मी में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बैक साइड में जख्म है, जख्म भी गर्मी के कारण ज़्यादा बढ़ रहा है। 1 महीना से यहाँ भर्ती है, पंखा नहीं है, एकदम पंखा ऐसे नहीं रहता है। तापमान इतना बढ़ गया है, चिलचिलाती भी गर्मी है, मरीज हैं आप। हाँ। नहीं मिल रहा है रिम्स में? मरीज है एकदम तनिको हवा है नहीं है, कानून से सब बंद रहता है। बहुत गर्मी लगता है, प्लस रात को जब पंखा नहीं चलता है तो मच्छर भी काटता है। एक तो ये मरीज तो है ये है, लेकिन हम लोग भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें रिम्स की हकीकत बयां कर रही हैं। दूसरे फ्लोर पर स्थित बर्न वार्ड में, जिसमें खुद रिम्स के प्रोफेसर DK सिन्हा का भी चैम्बर है, पर शायद वो इस हालात से वाकिफ नहीं है या फिर सीधा सीधा मरीजों की परेशानी को नजरअंदाज कर दिया। बर्न वार्ड में कई बच्चे जलन और गर्मी से तड़प रहे हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधन को इसका भी ख्याल नहीं है। पिछले 2 महीने से अस्पताल में मरीज ऐसी ही गर्मी में सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। राज्य के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल रिम्स की बदहाली देखिए, किस तरीके से मरीज तपती गर्मी में अपनी संघर्ष कर रहे हैं। 3 फ्लोर है इस अस्पताल में, जहां कहीं बर्न वार्ड है तो कहीं न्यूरो सर्जरी वार्ड है। हर एक वार्ड में, हर एक फ्लोर पे पेशेंट किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। वार्ड के अंदर हो चाहे वार्ड के बाहर हो, कहीं भी पंखे की जो सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। बर्न वार्ड में खासतौर, न्यूरो में तो हमने आपको दिखाई दिया है। तीनों फ्लोर की तस्वीरें दिखा दी है किस तरीके से मरीज गर्मी में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव होने के वजह गर्मी में और डिक्लाइन करते चला जा रहा है, जिसकी अस्पताल प्रबंधन ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। गर्मी काफ़ी जानलेवा साबित हो रही है रिम्स अस्पताल में। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और गुमला में डायन बिसाही के शक में हत्या का दौर जारी है। चैनपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई।
में अंधविश्वास का अंधेरा। डायन बिसाही के शक में डबल मर्डर। टांगी से काटकर निर्मम हत्या। गुमला में अंधविश्वास का अंधेरा छटने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में डायन बिसाही के शक में हत्या का दौर जारी है। घटना चैनपुर प्रखंड के बुकमा भगत टोली की है, जहां एक महिला ने अपने ही रिश्तेदार और उसकी पत्नी की टांगी से काटकर हत्या कर दी। वहीं हत्या करने के बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर करते हुए अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया। आरोपी महिला के मुताबिक उसके बच्चे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उसे शक था कि उसके भैंसुर और उसकी पत्नी ने ही डायन बिसाही कर उसके बच्चे को बीमार कर दिया। इस मामले को लेकर गांव में बैठक भी हुई थी, जिसमें लोगों ने अपने स्तर से मामला रफा दफा करने की कोशिश की थी। इसके बाद भी आरोपी महिला ने दोनों की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी के घर एक बच्ची बीमार थी कुछ दिनों से, 4-5 दिन से, जिसको लेकर के वो लोग घरेलू उपचार से इलाज करवा रहे थे। ठीक नहीं होने पे उनको लगा कि उनकी गोतनी जो बड़ी वाली है और उसका भैंसुर, उन्हीं के द्वारा ये किया गया है और अब इसमें आकर के उन्हें मारा। आपसी विवाद को ये लोग बढ़ाते गए और हम लोगों का बात को नहीं माना। नहीं मानने से हम लोगों को लगा कि हम ये इन लोगों को समझाना संभव नहीं है, तो हम लोगों ने थाना प्रभारी को ये करने के लिए तैयार हो गए और ये लोग भी अपने से जा कर के दोनों थाना लुंद्रा चीख बड़ा और ये उसकी पत्नी दोनों थाना गए थे। उसके बाद थाना में ये लोग रिपोर्ट किए हुए, क्या किया हम लोग को पता नहीं। गुमला में डायन बिसाही के शक में डबल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन गुमला में डायन बिसाही के मामले थम नहीं रहे हैं। गुमला में डायन बिसाही के बड़े मामलों पर एक नजर डालें तो 3 जनवरी को डायन बिसाही के आरोप में 4 लोगों की आंख फोड़ी गई थी। 6 नवंबर 2021 को महिलाओं की पिटाई की गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। 26 सितंबर 2021 को एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई थी। 11 अगस्त 2021 को बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या हुई थी। 17 जुलाई 2021 को भतीजे ने बुजुर्ग चाची को काट डाला था। झारखंड में डायन बिसाही के शक में हो रही हत्याओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर डायन बिसाही के आरोप में कब तक हत्याएं होती रहेंगी? निर्दोष लोगों का खून कब तक बहेगा? क्या प्रशासन का जागरूकता अभियान बेअसर साबित हो रहा है? लोगों में अंधविश्वास का अंधेरा कब छटेगा? न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। वहीं कोडरमा में पानी और बिजली के मुद्दे पर बीजेपी ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। सांसद जयंत सिन्हा ने सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया। सांसद जयंत सिन्हा डोमचांच में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि राज्य की जनता पानी और बिजली के मुद्दे पर सड़क पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। हेमंत बाबू और उनकी सरकार मस्त है। हर अगर हम क्षेत्र को देखें, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, चाहे वो कूड़ा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, हर क्षेत्र में सरकार आज के समय अयोग्य है और विफल है। अगर हम इस बातों पर नहीं उठाएंगे, सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, तो जनहित का काम नहीं होता। वहीं देश भर में लगातार बिजली संकट को देखते हुए कोयला संकट की चर्चा चारों तरफ हो रही है और ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सीसीएल राज्य के संबंधित पावर प्लांट समेत दूसरे राज्यों के पावर प्लांट को भी कोयला पर्याप्त मात्रा में भेज रहा। प्लांट के साथ झारखंड सीसीएल ने एमओयू किया है। उन्हें उनकी डिमांड के अनुसार यहां से कोयले की सप्लाई की जा रही है। वहीं झारखंड सीसीएल कोयले के पर्याप्त स्टॉक का दावा किया जा रहा है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राज्य भर में बिजली संकट को देखते हुए सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वह है कोयले का स्टॉक। हम इस समय मौजूद हैं झारखंड सीसीएल के मुख्यालय में और यहां से ये दावा किया जा रहा है कि राज्य में जितने भी पावर प्लांट हैं, तमाम पावर प्लांट में हर दिन 8 रैक कोयला भेजा जा रहा है और जिसमें आपको राज्य का तीनों घाट हो, मैथन, चंद्रपुरा, बोकारो, कोडरमा समेत जितने भी पावर प्लांट राज्य में हैं, तमाम पावर प्लांट को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कोयला भेजा जा रहा है। दरअसल जिन
पावर प्लांट का झारखंड सीसीएल के साथ एमओयू है, उनको तमाम जो है पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल रहा है। झारखंड के साथ साथ बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों को भी कोयला भेजा जा रहा है। और राज्य के जितने भी झारखंड में सीसीएल में जो भी आपको हर दिन जो कोयले के प्रोडक्शन की बात करें तो हर दिन करीब 1,70,000 टन कोयले का उत्पादन झारखंड सीसीएल से किया जा रहा है। जबकि आपको यहाँ से डिस्पैच की बात करें तो राज्य से 1,80,000 टन कोयला डिस्पैच होकर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। अप्रैल माह की बात करें तो अप्रैल माह में अभी तक 37 लाख टन कोयला जो है झारखंड समेत दूसरे राज्यों के पावर प्लांट में भेजा जा चुका है। मतलब साफ है कि झारखंड सीसीएल यह दावा कर रहा है कि कोयले की स्टॉक की कहीं कोई कमी नहीं है। जिनके साथ हमारा एमओयू है, जिन पावर प्लांट के साथ भी हमारा एमओयू है, उनको कोयला भेजा जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड के किसान अब सब्जी की खेती छोड़ गुलाब की खेती से मालामाल हो रहे हैं। रांची के नगड़ी प्रखंड का एक परिवार इन दिनों गुलाब की खेती को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। कभी सब्जी और दूसरे फसल पर आत्मनिर्भर इस किसान परिवार ने कम मुनाफा से तंग आकर नई शुरुआत की और आज आलम यह है कि गुलाब के फूल ने इस परिवार की जिंदगी में ऐसी खुशबू बिखेरी है जिसकी कल्पना शायद किसी ने ना की थी। ये सब कुछ खुद की मेहनत और महिला समिति के सहयोग के साथ साथ JSLPS के डीप इरिगेशन सिस्टम से सफल हो पाया। गुलाब की खेती करने वाले इस परिवार से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। गुलाब का नाम जेहन में आते ही हर किसी का चेहरा खिल उठता है। फिर वो गुलाब की खुशबू की बात करें या आकर्षण की, फूलों की दुनिया में गुलाब का अपना एक अलग ही स्थान है। इस वक्त हम एक ऐसे ही गुलाब के बगीचे में खड़े हैं जो न सिर्फ बगीचा है बल्कि अगर हम ये कहें कि ये रोजगार का बगीचा है तो कहीं से गलत नहीं होगा। जो दीदी काम कर रही हैं, जिनके नाम से ये गुलाब का बगीचा है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों। कल तक इसी खेत में सब्जियां उगाई जाती थी, आज सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाब ही दिखेंगे और वो भी एक खास कलर, लाल कलर। मकई लगाते थे, कहीं जाए खेती उती लगा लेते थे, लेकिन अब लगा रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ा लिखल था, सोचा कि अब नहीं खेती करेंगे मम्मी, अब हम लोग गुलाब लगा लेंगे। गुलाब का डिमांड रहता है, गुलाब बाहर में मांग रहता है, इसलिए हम गुलाब लगाएंगे मम्मी। तो हम बोले कि नहीं बेटा नहीं लगाएंगे। तो अच्छा देखो ना हम लगा रहे हैं गुलाब, कह के बोला और गुलाब लगाया तो गुलाब ने अच्छा सक्सेस किया, अच्छा दवाई बीरो डाल रहा है, अच्छा मेहनत कर रहा है तो अच्छा निकल रहा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, तो पहला तो ये कि ये कैसे आप सोचे कि हम गुलाब ही करेंगे, दूसरा कोई फूल ही क्यों नहीं, फल क्यों नहीं? जो अंकल है उससे मैंने संपर्क किया, जो मुझे गाइड किए, उनका नाम निर्जल महतो जी है। तो वही मुझे गाइड करते करते मुझे पहले 2000 प्लांट लगवाए एक्सपेरिमेंट के फॉर्म पे। लेकिन इसका जो है ये आइसोलेटेड एरिया पे ही होता है, मतलब कि पॉली हाउस पे ही। और ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया 2000 प्लांट लेकर खुले आसमान के, हाँ खुले आसमान के नीचे, क्योंकि मेरे गार्डन में होता है तो मेरे खेत में क्यों नहीं होगा गुलाब। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, वो सक्सेस किया, अचीव किया पहले। उसके बाद मैंने इस ईयर मैंने इसका स्ट्रेंथ पौधा का बढ़ा दिया। राहुल, ये कहाँ से आप लाते हैं ये पौधा? ये क्या कुछ खास है, इसका कुछ अलग नाम है? हाँ, ये पौधा जो है ये प्योर हाइब्रिड है, ये महाराष्ट्र पुणे जिला से आती है और इसकी शिपिंग जो है वो नर्सरी वाला ही कर देते हैं। और ये एक पौधा 20 रुपया में आता है पर प्लांट। पर प्लांट 20 रुपया। अभी आप जो फूल बेच रहे हैं, अभी आप तैयार कर रहे थे, हाँ, तो एक फूल कितने का है? एक फूल मेरा होलसेल का रेट में जाता है वो 10 रुपये से 12 रुपये की तरफ से आता है और मिनिमम जाता है वो 7 रुपये तक अटक जाती है। तो पहले जब सब्जी बेचते थे, हाँ, तो साल में हमको लगता है कि आप 1000 का, मतलब हजारों में होता था, अब तो लाखों में होगा। हाँ, ये अभी हो रही है, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा इनकम है। फूल से न सिर्फ ये परिवार बल्कि आसपास के लोग भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये कैसे फल फूल रहा है और कैसे रोजगार के क्षेत्र में एक परिवार एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और अब बात गांव के सरकार की।
झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन क्या पिछले 5 सालों में किए गए वादे पूरे हो पाए हैं? क्या गांव में बिजली पहुंच पाई है? और क्या गांव की सड़कें बन पाई है? क्या गांव का वो विकास हो पाया है जिसका वादा मुखिया जी ने पिछले चुनाव में किया था? इन सभी सवालों का जवाब टटोलने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची खलारी के हटाप पंचायत में, जहां जनता के सवालों का हुटाप की मुखिया आशा देवी ने जवाब दिया। तो झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। गांव के लोग इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसे में गांव का कौन करेगा विकास, कौन देगा सड़क, गांव को कौन देगा बिजली, ये सब तय करने का वक्त आ गया है। ऐसे में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खलारी प्रखंड में। यहाँ पे हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और यहाँ पे मुखिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस बार पंचायत चुनाव में क्या कुछ होना है, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ की जनता जो है मुखिया जी को वोट देगी, मुखिया जी से कितनी संतुष्ट है यहाँ की जनता, ये सब जानेंगे। अब जो है मुखिया जी जवाब देंगी, जनता अपना सवाल करेगी मुखिया जी से, है ना। इनके सवाल को लाएगी न्यूज़ 18 की टीम। बताइए। मेरा यहाँ हुटाप गांव है, जहाँ पे वहाँ कुआं का भी काम बहुत हुआ है, तालाब का भी हुआ है, शेड का भी हुआ है और जल मीनार का भी हुआ है काम। ये दिखने का चीज है, अगर कोई भी जाएंगे तो पूरा खुलेआम दिखेगा कि हाँ जमीनी स्तर पे काम हुआ है। जमीनी स्तर पर काम हुआ, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। अगर कुआं तालाब अगर कोई काम हुई है तो वो नरेगा के तहत हुआ है। हमारे मुखिया पंचायत फंड से, मुखिया फंड से तो कोई काम हमारी पंचायत, चाहे वो जोरा काट देख लीजिए, ठड़घटिया देख लीजिए, भैंसा डोन देख लीजिए, जिसके यहाँ रहने के लिए इंदिरा आवास तक नहीं है, पीने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है, नल नहीं है, बोरिंग नहीं है। कुसुम टोंगरी में देख लीजिए, कुसुम टोंगरी एक वार्ड है, वहाँ पे नहीं है। मुखिया जी ई ना चलतो मुखिया ये ना मेरा देखिए, मेरा काम है ग्राम सभा करके जिला भेजना। मेरा काम ग्राम सभा दिलवाना नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं, हमने ग्राम सभा करके जिला में भेजवा दिए हैं और जो भी होगा वहाँ से जब आएगा पारित होके मुख्यमंत्री आवास तभी जाके काम होगा। मेरा काम 5 साल सभा करके देना। हम लोग बहुत भेजे, अब बहुत आया भी है। 5 साल ही रहे पद पे, ये पंचायत को सशक्तिकरण किए हैं। पहले बताइए, अगर सशक्तिकरण किए तो क्या योजना आप बना के भेजे धरातल पे नहीं आया? जनता आज क्यों ललाट है? मुखिया जी ना चलतो देखिए, पक्ष और विपक्ष होता है। अभी तो खैर कैंडिडेट है तो बोलेंगे ही, ये तो अपना स्तर से देखने का चीज है, दिखाने का चीज है। प्रखंड में भी आप लोग लिस्ट निकलवा लीजिए। 5 साल नहीं 10 साल रहे हैं हम, 10 साल 5 साल पंचायत समिति रहे, 5 साल मुखिया रहे और 15-20 से जितना मेरा काम हुआ है हम किए। 15-20 से जो मेरा काम हुआ है, हुटाप गांव में हम रोड बनाए हैं, एक नहीं 3-4 रोड बनाए हैं। मेरा क्षेत्र में भी हुआ है। देखिए, पहले बात तो यही है कि नहीं दी है तो क्या दम है मुखिया में? जो एक रोड अभी तक नहीं बना के देने सकी तो मुखिया में क्या दम है? मुखिया जी जितने जिस समय वोट मांगने के लिए गए थे उस समय क्या बोले थे? नहीं, वोट मांगने के लिए जिस समय गए थे उस समय क्या बोले कि नहीं भी जीतेंगे तो अपना पैसा से हम रोड बनवाएंगे। मुखिया 5 साल हो गई, कहाँ रोड बना मेरा? समस्या है, बहुत तरह का समस्या है, जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, बाथरूम हो गया, बहुत तरह का समस्या। हुटा में आज तक भी विकास नहीं हुआ है। मान के चलिए कुछ हुआ पर वैसा भी विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं। मान के चलिए आजकल देखिए बरसात होता है, बरसात में पानी बारिश होता है तो ऐसा भी होता है कि साइकिल चलने का रास्ता नहीं है। देखिए 26 तारीख जो है ग्रामीणों का आम सभा होता है। एक दिन भी पंचायत महीने के 26 तारीख एक दिन भी रजिस्टर अगर मेंटेनेंस देखा जाए तो आम लोग का उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाता है, जिसके चलते योजना नहीं जा पाता है। क्योंकि हम जाते हैं हर 26 तारीख हम चेक करते हैं, वहाँ देखते हैं जनसंख्या 5 की रहती है, जो वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति। योजना कैसे धरातल पे आएगी? अपने आप योजना चला जाता है। रोजगार की क्या स्थिति? आप भी हमको यहाँ पे नौजवान दिख रहे हैं। मनरेगा के तहत जो है जॉब कार्ड बनवाया जाता है। आपके गाँव में जॉब कार्ड कभी बना भैया? बनेगा कैसे? आम सभा में कोई लोग जुटेगा तभी बन पाएगा। बना नहीं है जॉब कार्ड। आप भी नौजवान नजर आ रहे, जॉब कार्ड बना? जॉब कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड तो बना हुआ है। आखिरी कब बना था? बन गया, मतलब 2-3 साल हो गया। 2-3 साल रिन्यूअल होता है, उस समय ही बना है। जी क्या कहते हैं? तो वही कह रहे, जब तक आम सभा में जो योजना पारित होती है उस मीटिंग होगा ही नहीं, अचानक योजना धरातल में आ जाता है। मीटिंग नहीं हो पाती? नहीं। अच्छा,
मुखिया जी मीटिंग नहीं हो पाती। जब से इधर क्या बोलते हैं लॉकडाउन हुआ है तब से इधर थोड़ा सा कमी हुआ है, और नहीं तो उधर बराबर हम लोग ने ग्राम सभा किया है जोर शोर से भीड़ लगा के। जब से यहाँ से आदेश किया कि भीड़ उड़ नहीं लगाना है लॉकडाउन में, तब से कमी बेसी हुआ है। तो अभी 2 महीने से देखें तो ग्राफ जो है कोरोना का थोड़ा कम हुआ है, तो आप लोगों ने ग्राम सभा लगाना शुरू कर दिया 2 महीने से इधर। नहीं उतना नहीं लगा पाए, फिर भी किए जितना बन पाए किए, लेकिन ज्यादा भीड़ नहीं लगाना था। आप मेरे को यहाँ पे बुजुर्ग नजर आ रही है, आपसे बात करेंगे कि वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? मिल रहा है, मेरे पति को 2 साल से बंद हो गया है, नंदलाल बहादुर को मिल नहीं रहा है। पति को हाँ पूरा ये एक अंगला को मार दिया है। खलारी पंचायत से जी। खिलाड़ी तो प्रखंड हो गया ना, पंचायत कौन है? अब मुखिया कौन है? हम लोग को बीना देवी मुखिया है। बीना देवी जी। तो उनके पास गए मुखिया जी? हम बहुत बार गए, यहाँ भी आए, कितना कागज जमा किए, कोई काम नहीं हो रहा है। अब जैसे पानी की समस्या है, गर्मियों के दिन में होते ही है, वो पानी का समस्या के लेकर के अगर पानी टैंकर अगर उपलब्ध करवाता है मुखिया 15वीं वित्त में, तो बीडीओ केस करता है, डीसी केस करवा देता है। ऐसा हुआ है पिछले बार। क्या मुखिया जी बोलिए आप? मुखिया जी ऐसी स्थिति है, सुनवाई नहीं हो रही है ऊपर। आप बताइए। एक बार कुछ मुखिया लोग टैंकर लिया तो उसको नहीं, अपनी बात भी रखेंगे, सब अपनी बात रख सकते हैं ना। पूछिए वो लोग से। हाँ ऐसा तो हुआ था, खैर हम तो ले लिए थे, मेरा लेने के बाद हुआ था, बाकी लोग मुखिया से पूछ। क्यों नहीं आपको ऊपर से काम क्यों नहीं करने? चूरी मध्य पंचायत में ही ऐसा हुआ था कि 15वीं से टैंकर लिया गया था, तो उसको आदेश आया कि वो काम नहीं करना है। क्या वजह रही, क्या वजह बताई गई थी आपको? वजह तो हमको नहीं पता है, कहे कि हम तो चूरी पश्चिमी का मुखिया है, हम तो खरीद लिए थे। और इस एरिया में सबसे बड़ा समस्या है पशुपालन भी बहुत बड़ा लोगों का रोजगार का साधन है। तो यहाँ एक पशु अस्पताल का अपना भवन कुछ नहीं है। तो सरकार से मेरा ये कहना है कि आप पशुपालन का व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और जो भी स्टाफ का कमी है उसको बहाली किया जाए और यहाँ पशु अस्पताल का निर्माण कराया जाए। ठीक है, तो इस तरह की समस्या जो है लोगों की है। हालांकि यहाँ पे हमने लोगों से भी बात की है और मुखिया जी से लोगों के सवाल को जो है मुखिया जी तक रखा, और जो भी हुआ वो आपके सामने है कि आखिर मुखिया जी ने भी अपने सवालों का जवाब दिया है। हालांकि अब ये देखना होगा और चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे कि आखिर जनता के दिल में इस बार क्या है। इस बार जो है मुखिया जी बदलेंगे या फिर मुखिया जी वही रहेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 खलारी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।